दोस्तों आज बात करेंगे निफ्टी की अपडेट के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले से निफ्टी में फॉल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें कुछ मेरे को चार्ट पे देख के लग रहा है कि कुछ आने वाले टाइम में इसके चार्ट पे चेंजेस हो सकते हैं। सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो चेंजेस कौन से हैं और इसके वेव स्ट्रक्चर में कुछ शायद चेंजेस होने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और पूरी की पूरी एनालिसिस नियो वेव के स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे आज की। और आज आपको सीखने को मिलेगा कि नियो वेव के अंदर ट्रेंड लाइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और नियो वेव अगर आप अपने चार्ट्स पे अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन किस तरीके से यूज़ करनी है वो भी आज आपको सीखने को मिलेगा। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। सो दोस्तों हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि जो 2020 में यहाँ पे निफ्टी का बॉटम लगा था, यहाँ से निफ्टी का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उस ट्रेंड की फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है और ये चल रही थी निफ्टी की सेकंड वेव, ठीक है। ये हम बात करते आ रहे हैं। मैं पहले एक काम करता हूँ, इसकी लेबलिंग आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगी 0 यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो बनेगी बाद में। सो अभी हम चार्ट से उसको बाहर करते हैं, ठीक है। तो हम ये बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी का जो 2020 में बॉटम लगा था वहाँ से इसका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और उस ट्रेंड की फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई थी और सेकंड वेव की करेक्शन हम ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे इसकी ख़त्म हो चुकी है। बट अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जो निफ्टी में हमें एक फॉल देखने को मिला है उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि शायद हमें इसकी वेव काउंटिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने वेव्स को चेंज कर रहा है। सो अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी वेव चेंज हो सकती है आने वाले टाइम में, वो देखते हैं। अब दोस्तों पहले से हम बात करते आ रहे हैं कि सेकंड वेव की इसकी करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है नियो वेव का, वो है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। वो ये है कि जो 0 टू ट्रेंड लाइन होती है उसको थर्ड वेव ब्रेक नहीं कर सकती। ये नियो वेव का बहुत ही ब्यूटीफुल रोल है। अगर आपको अप्लाई करनी आती है तो ट्रेंड लाइंस के बिना आप एग्जैक्ट करेक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रही है वो एग्जैक्ट पॉइंट आप नहीं ढूंढ सकते बिना ट्रेंड लाइन के 90% केस में, ठीक है। मतलब नियो वेव को अगर आप सीखना चाहते हो तो ट्रेंड लाइंस को आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए नियो वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो हमारे हिसाब से जो निफ्टी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से 2020 में और हम मान के चल रहे थे कि सेकंड वेव की करेक्शन इसकी यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम ये मान के चल रहे थे, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी 0 टू ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेकर बनेगी इसकी ट्रेंड लाइन ये, ठीक है। तो जो हम मान के चल रहे थे सेकंड वेव की करेक्शन कहाँ पे ख़त्म हुई है उसके हिसाब से ये है इसकी 0 टू ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, नियो वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थर्ड वेव होती है वो 0 टू ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है। सो जो हम मान के चल रहे थे कि निफ्टी की यहाँ पे सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, अगर एक्चुअली में ऐसा है और निफ्टी की करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है तो फिर निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अप नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। नियो वेव के रूल के अकॉर्डिंग बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट दोस्तों चार्ट देख के और इसके शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर को देख के मेरे को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। हालांकि अभी तक इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया तो अभी हम इसको जज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। और दोस्तों नियो वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रेंड लाइन अब निफ्टी की ब्रेक होती है तो आप ये मान के चलो कि फिर ये जो निफ्टी नीचे बॉटम लगा के आई थी यहाँ पे इसकी सेकंड वेव की करेक्शन खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ जो ऊपर गया है ये इसकी एक करेक्शन का पार्ट था, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही आप फिर ये समझ लेना कि एक बार ये इस लो को ब्रेक करने नीचे आएगा, जो कि है लगभग 15,300 के नीचे। वहाँ तक निफ्टी एक बार आएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन इसकी एक बार ब्रेक होगी तो नियो वेव के रूल के अकॉर्डिंग इसकी सेकंड वेव की करेक्शन अभी बाकी है। तो मेरे हिसाब से आपको उस सिनेरियो के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को शॉर्ट टर्म के चार्ट स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है। बट अगर आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर हम यही मान के चलेंगे कि सेकंड वेव की करेक्शन इसकी ख़त्म हो गई थी यहीं पे 2022 जून के महीने के आसपास जो इसका बॉटम लगा था। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक हो सकती है। उस केस में फिर ये पूरी की पूरी चल रही है इसकी करेक्शन, ठीक है। बट दोस्तों एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, अगर आने वाले टाइम में निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो उस केस में जो हमारा टारगेट है वो है कम से कम इस लो को ये ब्रेक करेगी, ठीक है। तो उस केस में आप ध्यान रखना जब निफ्टी इस लो को ब्रेक करके नीचे आएगी तो यहाँ पे जो निफ्टी का बॉटम लगेगा और फिर वो हो जाएगा हमारा सेकंड वेव का पॉइंट
और फिर दोबारा से हम यहाँ से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वहाँ से जब शार्प राइज आएगा तो वो हो जाएगी हमारी एक्चुअली में 0 टू ट्रेंड लाइन। और वो जो एक्चुअली में 0 टू ट्रेंड लाइन हमारी बनेगी, उसके बाद जो थर्ड वेव निफ्टी की निकलेगी वो फिर उस 0 टू ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज़ करते हैं 0 टू ट्रेंड लाइन को। और नियो वेव अगर आप सीखना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा इसके साथ साथ। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि 0 टू ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं और निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आप आने वाले टाइम में देखते हो कि ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है तो फिर आप समझ जाओ कि नीचे वाला लो एक बार कटेगा। सीधी सी कहानी है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, सो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंग और नियो वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर मेरे को चेंज होता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में। अगर ऐसा नहीं होता तब तो ठीक है, बट अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसके लिए तैयार रहना। और दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के बारे में बात करें तो अब इसका ये वाला जो स्विंग लो है ये एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अब बन चुका है। ये एरिया है लगभग इसका 17,500 से लेकर 17,600 के बीच का एरिया। अब देखो बहुत ही सीधी सी कहानी है इसमें, अगर निफ्टी को नीचे आना है तो वो आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा। पहले ही अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और फिर आप कंफर्म मानना कि एक बार नीचे आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप देखते हो कि इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं से बीच में से ये घूम जाता है तो फिर उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि सेकंड वेव जो हम मान के चल रहे हैं पहले से खत्म हो चुकी है, हम वही मान के चलेंगे। बट उसकी कंफर्मेशन आएगी जब तक ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होता 17,500 से लेकर 17,600 के बीच का एरिया। जब तक निफ्टी इस जोन को अच्छे से ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक हमें ये बिल्कुल नहीं मानना कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन नीचे खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके वेव्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो इस चीज़ को आप अब ध्यान रखना। 17,500 से लेकर 17,600 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलती और उसके ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक इसमें बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं आएगी। अब दोस्तों इसमें काम करने के लिए आपको दोनों बातें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक तो ये कि अगर आने वाले टाइम में इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जो कि मेरे को लग रहा है चार्ट देख के कि आने वाले टाइम में इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, तो उस केस में हमारी ये 0 टू ट्रेंड लाइन हो जाएगी इनवैलिड। फिर ये एक बार अपने लो को नीचे ब्रेक करने आएगा, वहाँ पे हम दोबारा से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी होगी रिवाइज ट्रेंड लाइन, उसको बोलते हैं रिवाइज ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो एक तो केस वो है। और दूसरा केस अगर निफ्टी यही से घूमती है तो इसका मतलब कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन नीचे कंप्लीट हो चुकी है जो हम पहले से मानते आ रहे हैं। और उसकी कंफर्मेशन आएगी जब निफ्टी 17,500 से लेकर 17,600 के ऊपर आगे सस्टेन करेगी तब। सो ये निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बता दिया। और शायद इसमें कुछ चेंजेस होंगे आने वाले टाइम में तो वो भी मैंने आपको बता दिया नियो वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो इसको आप ध्यान रखना। तो आने वाले टाइम में अगर आप निफ्टी को देखते हो कि दूसरा वाला केस इसमें हो रहा है तो आप थोड़े आराम से काम करना और जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनमें भी बिल्कुल ध्यान से काम करना। सो ये थी निफ्टी की नियो वेव की एनालिसिस। आज की वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं और अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।